MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि क्यों, और ये क्यों मत भूलिएगा शो के अंत तक, कि क्यों हर बार, क्यों हर साल, साल दर साल जैसे ही महादेव का पर्व आता है, जैसे ही कांवड़ यात्रा निकलती है, जैसे ही सनातनी अपने आराध्य के लिए शुद्ध जल लेने के लिए निकलते हैं, वैसे ही ऑन दैट वेरी मोमेंट, उसी समय, उसी यात्रा पर उन्हीं लोगों पे हर एक इल्जाम, हर एक उंगली, और जो भी उस एरिया में, वो एरिया कौन सा एरिया है? बाबा का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर से होते हुए हरिद्वार, 6-7 ये जिले हैं। यहां कुछ भी गलत हो जाए, यहां कुछ भी हो जाए, इल्जाम एक नहीं, दो नहीं, 10 की 10 उंगली उठा देते हैं कांवड़ यात्रियों पर। 10 की 10 उंगलियां यूं उठती हैं कि कांवड़ यात्रियों ने किया है, कांवड़ों ने किया है, कांवड़ियों ने किया है, कांवड़ियों ने किया। देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी यात्रा पे, कहां, कब, कैसे निकला है। लेकिन ये जो एक सिंड्रोम है, या मैं कहूं ऑब्सेशन है कांवड़ यात्रा से, कि कांवड़ यात्रा शुरू हो या ना हो, आसपास भी जो हो रहा है कांवड़ियों ने किया है। भाई कांवड़ उतरे क्यों हैं? भाई कांवड़िए हैं क्यों? भाई कांवड़ यात्रा होती क्यों है? ये सवाल होते हैं। कभी किसी और धर्म में खोल के पूछते हैं, इस्लाम में पूछने की हिम्मत है? कौन सी यात्रा कब, क्यों, कहां होती है? ईसाइयों से पूछने की हिम्मत है? किसी भी और धर्म से नहीं। कांवड़ यात्रा शुरू, तो वहां अगर हुड़दंग होगा तो देखो कांवड़िए कर रहा है, कहीं कुछ गलत होगा देखो कांवड़िए कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया देखो कांवड़िए कर रहा है। आप और हम आजकल या तो अपने स्मार्टफोन में, या तो वो स्मार्ट वॉच पहन के 10,000 स्टेप काउंट करते हैं। मनीष शुक्ला भी करते होंगे, आजकल ये भी बड़े नेता बन गए है ना। फिट रहना है, सरवर साहब को रहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिट है जितने साल से देख रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को मेरी तरह वजन बढ़ता है, वो फिट रहने के लिए कदम चलते हैं 10,000 और थक जाते हैं, चूर हो जाए यार 8,000 हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग अपने आराध्य के लिए, ये लोग अपनी आस्था के लिए, ये लोग जिस आस्था में लीन है, उस देवों के देव महादेव के लिए किलोमीटर पे किलोमीटर, ये स्मार्ट वॉच फेल कर जाए इतने कदम चल लेते हैं, और कई कई तो नंगे पैर चल लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों से, कुछ लोगों की राजनीति, क्योंकि सो ऑब्सेस्ड विद एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, ये जो एंटी सनातन सेंटिमेंट की राजनीति चला रहे हैं लोग, वो इतने ऑब्सेस्ड है कि उन्हें भगवा दिखता, और अरे 1000 लोग भगवे में, अरे 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 अरे, वो याद है ना, हिंदू टेरर। ये वही सोच है जो यहां तक आ गई है, और ये रियलिटी है, ये अभी से नहीं है, जब से कांवड़, और ऐसा नहीं है, ये लोगों में एम्बेड भी हो गई है।
मनीष जी, मैं रियलिटी बता रहा हूं। शहर में रहने वाले लोगों से बात कीजिए, दिल्ली में बात कीजिए। कांवड़ यात्रा, अरे नहीं, रास्ता बदल लेना। अगर अकेले लोग बात करते, मैं बता रहा हूं, इन्होंने बोल बोल के अगर मैं इतना बोलूं ना बार बार, रात है, रात है, रात है, रात है, रात है। मनीष जी, आप अपने पीछे का पर्दा हटा के देख लेंगे कि यार रात है ना, दिन तो नहीं है। जब मैं आया था तब तो दिन था। वो हो रहा। इन्होंने साल दर साल, दशक दर दशक, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये बोला कांवड़ यात्रा है। अरे वो लोग अच्छे नहीं होते। कौन लोग अच्छे नहीं होते? जो अपने आस्था में लीन होते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। जो पत्थर मारते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। जो पैंट उतार के गोली मार देते हैं, वो लोग ठीक होते हैं। जो पूछते हैं हिंदू हो या मुसलमान और सीधा ठाए। लेकिन जो अपने आराध्य की आस्था में लीन है, और आपके 10,000 छोड़िए, वो कितने 100 किलोमीटर चल जाता है, उससे आपको दिक्कत है। दे हैव बीन पेंटेड, उनको पेंट किया गया है रेड एंड ब्लैक। मतलब उनके बारे में ऐसी धारणा बना दी गई है कि कांवड़ यात्रा गलत है, कांवड़ करने वाले गलत है, कांवड़ को समर्थन देने वाले गलत है, कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स लगते हैं वो लगाने वाले गलत है, वो राजनेता इसलिए लगाते हैं। आपको पता है कितने लोग इनको कांवड़िए नहीं हुड़दंगी बताते हैं? शर्म नहीं आती लोगों को। ये रियलिटी है शहरों में, और खासकर क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी में होता है ज्यादा। दिल्ली, नोएडा में रहने वाले लोग, ऐसी धारणा बना दी लोगों ने, ऐसी धारणा कि कांवड़, अरे नहीं उधर से मत जाना, वहां तोड़फोड़ होगी, कांवड़ियों को कुचल दोगे ट्रकों से, गाड़ियों से। हुआ ऐसा। उसके बाद रोष में आए लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। उसको ये दिखाते थे खबरों में भी, ये इधर उधर सब, बाबा से पहले सब। अभी तो सवाल पूछ लेती ना सरकार, कहां फैक्ट से बताओ क्या सही है क्या गलत है। ऐसे चलाते थे कि जैसे 4 कांवड़िए चल रहे थे साइकिल पे, और ट्रक में बैठे वाले को देखो इतने बड़े हुड़दंगी हैं ये। कांवड़ियाज हैड बीन पेंटेड ओवर द इयर्स विद द हेल्प ऑफ द, मतलब जो पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी मदद से पेंट किया गया। निकलने नहीं दी गई कांवड़ यात्रा। पहले क्या होता है, धारणा बनाई जाती है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। जब उन्हें लगता है कि लोगों में बैठ गई ये बात कि नहीं देखो, कांवड़ यात्रा जब होता है बेटा जाना नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को बोलते थे कि देखो अभी वहां है स्कूल कॉलेज, उधर से मत जाना, अंदर वाली रोड से जाना, कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? भगवान की आस्था में लीन लोग ये करते हैं? नहीं, धारणा बनाई गई, जानबूझ के बनाई गई। और जब ये धारणा पर्कुलेट हो गई हर्षवर्धन जी, तो उसके बाद ये क्रिएट किया गया, इसको बंद करो। क्यों? जैसे केस बनता है ना, जैसे फाइल बनती है, पहले सीन बनाया गया पूरा कई साल तक, फिर आया गया, उसको बंद करो यार, इसको बंद करो। किसी और, मैंने तो बोला ना आपको, इस्लाम में हिम्मत है किसी की यात्रा, किसी की बोलने की? किसी भी और धर्म में हिम्मत है? नहीं। कहां बोलेंगे आप? सनातन पे। जहां आपको 4 भगवाधारी मिल गए वारिस पठान जी, वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। जहां आपको वो पानी का कलश लाते हुआ एक व्यक्ति दिख गया, अरे आप बोलेंगे देखो 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 देखो, हुड़दंगी जा रहा। शर्म नहीं आती इन लोगों को? वो कुछ नहीं कह रहा किसी को, वो अपने भगवान की आस्था में लीन है। लेकिन एसटी हसन साहब, ये जितना बड़ी उनकी तस्वीर लगाई है, तुमने शुभम उतना ही छोटा काम करते हैं, उतना ही छोटा काम जितनी बड़ी तस्वीर शुभम ने एसटी हसन साहब की लगाई है। वारिस जी, इतना तो मैं आपसे भी उम्मीद कर सकता हूं कि इवन यू विल नेवर डू दिस। एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं कि जैसे पहलगांव में पेंट उतार के गोली मारी थी, किसने मारी थी? आतंकियों ने। किसको? 26 निहत्ते लोगों पर, पर्यटकों पर। वैसे ही यूपी में लोग पेंट उतार के देख रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, आपको आपका मतलब यू लॉस्ट योर मार्बल्स, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एसटी हसन साहब, जब सुबह दूसरे एंकर का नाम क्या था मृदुल के साथ, मृदुल और विवेक ने जब एसटी हसन से सवाल पूछा
दुनिया भर की बातें की हर्षवर्धन जी, मनीष भाई, वारिस जी, दुनिया भर की बातें। एक सवाल पूछा मृदुल ने बार बार और विवेक ने, ये बताइए एसटी हसन साहब, आपने उन्हें आतंकवादी कैसे कहा? आपने उन्हें आतंकवादी कैसे कहा? हाउ डेयर यू कॉल देम टेररिस्ट? और वो यहां वहां गलियां ढूंढ रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, किसी तरह बच जाऊं, किसी तरह बच जाऊं। छोड़ा नहीं, पूछते रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डिफेंड करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने लोग। क्या आप कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रहे हो? क्या पहले ही ये फॉल्ट लाइन हिंदू और मुसलमान के बीच, क्या पहले ही ये दरार कम है? क्या पहले ही ये नासूर कम बड़ा है, जो इस नासूर को और कुरेदा जा रहा है, जो इस नासूर को और बड़ा किया जा रहा है? चाह क्या रहे हैं आप लोग? व्हाट डू यू वांट? मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वारिस पठान साहब AIMIM के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। गरीब नवाज हाफिज गुलाम सरवर साहब मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं और रोहित कुमार मेरे साथ हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं वारिस भाई, आदाब। ये बताइए मेरे को वारिस भाई, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग आदाब। हालांकि आपको नमस्कार करने में कई बार मैंने सुना दिक्कत हो जाती है, बट यही बात है मनीष जी, यहीं पे मार खा जाता है सेकुलरिज्म कि आप आदाब बोलते रहिए, अगला नमस्कार भी नहीं करता। लेकिन सिचुएशन इज दिस। आप बताइए मेरे को वारिस जी, इस नासूर को कितना बड़ा करना है? ये जो फॉल्ट लाइन है इसको कितना और कुरेदना है कि जब सेटिस्फैक्शन आएगा? अच्छा, ऐश्वर्या, आपको आदाब और आपको नमस्कार। देखिए, मैं किसी को कंपेयर नहीं करना चाहता, मगर ये विषय बड़ा एक सीरियस इशू है, मैं इस पे बोल रहा हूँ, ज़रा सा मुझे बोलने का मौका दो। ऐश्वर्या, जब पहलगाम का हमला हुआ, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं। पहलगाम का जब हमला हुआ, वो दरिंदे आतंकवादी जब आए, बेगुनाह बेकसूर निहत्थे 28 पर्यटकों, उनके बीवी बच्चों के सामने धर्म पूछ के मार दिया, उनकी पैंट उतार के देखा धर्म का ये, उसको मार दिया। पूरे देश ने एक आवाज में कहा कि दरिंदे हैं, ये देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भारी से भारी सजा मिलनी चाहिए। उस पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। हिंदुस्तान ने, भारत ने एक डेलीगेशन भेजा पूरे विश्व के अंदर, जो जाके बताया कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है और हमारे भारत देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। वहां जाके सबको सवाल किया, सबको बताया कि यहाँ पे पैंट उतार उतार के पूछा गया और उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको मार दिया गया बेरहमी के साथ। अब वहां से अगर कोई ये पूछ ले अपने को, ये डेलीगेशन को या हमको, कि भाई आप यहाँ की बात कर रहे हो, ठीक है, वो तो दरिंदे, उनको तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए, उनका कत्लेआम कर देना चाहिए, जो सजा है वो कम है उनके लिए। पर आपके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे और ऐसा पैंट उतार के पूछ रहे और धर्म जाति के नाम के ऊपर ये सब कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे हम? बात नंबर 2। बात नंबर 3 ये ऐश्वर्या कि हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। हमारे कांवड़ियों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी यात्रा निकाले। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपको ये फॉलो करना है सबको। अगर किसी को लगता है कि भाई इसकी होटल में या इसकी दुकान में कुछ इस तरह की चीज़ बिक रही है, पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया कि आप जाइए वहाँ पर चेक करिए। इनको किसने अधिकार दिया कि वहाँ पर जाके आधार कार्ड चेक करें? किसने अधिकार दिया कि आप जाकर वहाँ पर पैंट उतार के उनसे ये देखिए वो सब? तो ये क्या रूल ऑफ पैंट किसने उतारी? नहीं, ये कायदे पैंट किसने उतारी? पैंट उतारी नहीं करना है, पैंट उतारी नहीं, यही करना है। पैंट उतारी नहीं, सुनिए, अरे सब पैंट उतारी नहीं है, सब पैंट उतारी नहीं, पैंट उतार के बता, पैंट उतारी नहीं है। मैं आपके सामने उतारी है क्या? मैं उन लोगों आपके सामने उतारी चाहता हूं जिन्होंने जाकर वहां पे बोला। नहीं, क्या प्रूफ बोल रहे हो? नहीं, क्या आपके उतारी नहीं उतारी? क्या आपके सामने उतारी नहीं उतारी? तो आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारतवासी के सामने, प्रूफ आपके तमाम दर्शकों के सामने क्या है? तमाम दर्शकों के सामने। ऐश्वर्या, इसको कवर फायर मत दो प्लीज। मैं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, मामला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मामला है ये, सबकी आस्था का मामला है, तो बताइए ना। एकता का मामला है, इसमें मेरे को बोलने दो ऐश्वर्या। बोलिए ना। अगर ये सब करना है तो कानून, पुलिस प्रशासन सबको बंद कर दो
और बोलो कि जिसको भी कुछ लगता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, जाइए सीधा के सीधा तोड़ फाड़ मचा दीजिए, तो फिर देश कैसे फाड़ दो? रास्ते पे जाएगा। किस वो दिशा तो में आप जाएगा? बोलते हो ये कि कांग्रेस पुलिस का है, पहली बार 15 निकली है, मिनट बरसों हटा से लो। निकलनी जा रही है। वो तो आपके बरसों से नेता निकाली बोलते जा हैं रही है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा भाजपा लो। सरकार सत्ता में आई Your है, leaders say that, लोगों ने वारिस नफरत पठान। फैलाया। ये नफरत का उसूल है, वहां जाके फायदा नहीं, टू रॉन्ग नहीं, वो जाने दो, उसके खिलाफ उनके ऊपर केस हो चुका, सब हो चुका, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, नोटिस दे रहे हो। अरे नोटिस नहीं, अरेस्ट करना चाहिए। ये देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश है, कोशिश है, इसको रोकना चाहिए। ऐश्वर्या, आपका दायित्व बनता है, करोड़ों लोग आपके चैनल को आज बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई कवर फायर मत दीजिए, बोलिए जिसने भी इस तरह की हरकत किया है, वो जो भी था उसके खिलाफ जो भी था नहीं, कार्रवाई करो, उसको अरेस्ट वारिस करें। पठान जी तब को क्या रखिए। चलेगा? अब इनके खिलाफ तो बुलडोजर भी नहीं मनीष जी चलेगा। आ रहा हूं, इनके खिलाफ वारिस बुलडोजर पठान भी नहीं चलेगा, जो भी अगर नहीं, कोई मुसलमान करता तो वो जो बुलडोजर लोग चलेगा। हैं अब नाम वो की इस बात समय करते लाइव हैं, है, अपनी बात एक complete तरफ कर वारिस दो, बड़ी पठान, एक तरफ वो important सारे लोग। बात। बड़ी important वारिस बात। पठान जी, बड़ी आप जिस important कॉन्फिडेंस बात से बोल रहे हैं, हो, अनुराग जी ऐश्वर्या, आ रहा हूं, नाम के ऊपर बात हो रही है, वारिस name पठान plate जी, पे बात हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस से name आप बोल plate रहे हैं, पे I said बात हो रही only है, वारिस 10 सेकंड में पठान, अपनी बात don't you को understand? मुकम्मल कंप्लीट कर दूंगा। ऐश्वर्या, मनीष जी आ रहा हूं, नहीं आप कंप्लीट मत सेकंड। कीजिए, अब आप 10 अब आप सेकंड बात complete सुनिए, my entire talk, आपने Ashwarya, बोल just लिया। give me just 10 वारिस seconds, I will पठान जी, complete my- आपने कहा जो भी वो लोग हैं, 10 seconds only। नहीं मैंने मैं 30 name plate आपको पे आ 3 रहा मिनट दिए मैंने। अभी आप बात सुनो, आपने बोला पूरा कॉन्फिडेंस ऐश्वर्या, चौथा कवर मिनट फायर दे दो, मत कुछ दो। फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपसे दर्शक पूछा, सुनना चाहता है, मैंने वारिस आपसे पठान पूछा, क्या आपको बोल रहे कैसे हैं। पता? दर्शक मैंने सुनना आपसे चाहते हैं पूछा, आपके। क्या आपके साथ हुआ? अरे क्या आपके पास पूरी वीडियो तरह- विजुअल प्रूफ है? आप मीडिया को- आपके आप पास मीडिया क्या के प्रूफ है? आदमी हो। मैं मीडिया में मीडिया हूं, के- मेरे साथ वो लोग हैं। अब आप सुनिए, नहीं तो debate 50-50 जब कोई proof वारिस पठान एंड जतिन। जतिन मैं देखो AIMIM के वरिष्ठतम नेताओं में से एक वारिस पठान कह रहे हैं उनके पास प्रूफ है। आपके साथ वो सारे लोग हैं जतिन, जो वहां मौजूद थे। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने पेंट उतारी। वारिस पठान कह रहे हैं इनके पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? जूम आउट कराओ कैमरा को। जतिन बात करो और वारिस पठान जी को जवाब दो। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं लोगों से ही यहाँ पे बात करता हूँ ताकि उन वारिस पठान ने जो सवाल उठाया उस पे जो लोग वहां पर थे वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, वारिस पठान लगातार बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पेंट उतरवाई, क्या वाकई ऐसा हुआ? आप लोगों ने पेंट उतरवाई वहां पे जाके? देखिए, बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि वहां पे उस समय पुलिस भी थी। जिस ढाबे पर ये महाराज जी ने वहां पर आईडी की कोई बात आई और ये पता लगा कि कोई मुस्लिम है और नाम बदलकर गोपाल नाम से वहां पर कार्य कर रहा है, पुलिस मौके पे थी, स्थानीय मीडिया मौके पर थी। और मुझे तो लगता है कि ये बात अकेले जो इनके समाजवादी के नेता हैं, जो सुबह से चिल्ला रहे हैं कि पेंट उतरी है पुलिस की मौजूदगी में और कोई मीडिया वालों की मौजूदगी में, इस तरह की बात देखने में नहीं आई। तो ये एसटी हसन के ही कोई आदमी वहां पर गए जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से कि अफवाह फैलाने के उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हो और एसटी हसन पर कार्रवाई हो। एसटी हसन पर कार्रवाई हो। एसटी हसन कह रहे हैं कि कावड़िए आतंकवादी हैं, वो पहलगाम हमले से इसकी तुलना करते हैं कि पहलगाम में पहचान पूछ के, धर्म पूछकर गोली मारी गई और आप धर्म पूछ के आप पेंट उतरवा रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है एसटी हसन साहब जो है समाजवादी के नेता, वो शीशे के सामने बैठकर खुद को देखते हुए आतंकवादी बता रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसने दिया? चले, हमसे तो पूछ रहे हैं कि आपने आधार कार्ड देखने का अधिकार किसने दिया? वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? उनको अगर जानना है कावड़ी आतंकवादी है या नहीं, तो निकले कावड़ मार्ग पर। जो हमारे कावड़ भक्त शिव भक्त है, 150 लीटर 200 लीटर 250 लीटर पे गंगा जल लेते हुए अपने कंधों पे रखते हुए पैदल यात्रा करते हैं। एक महीना 1.5 महीना पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खून निकल जाते हैं। वो उनकी श्रद्धा है और जिसकी श्रद्धा जिसमें हो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हम कभी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। अगर ये हमसे बोल रहे हैं कि आप आधार कार्ड देखना अधिकार किसने दिया, तो इनको अधिकार किसने दिया? ये भी तो अपने नाम से चला सकते हैं ढाबे। ढाबा चलाने तो अपने नाम से चलाओ। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं वो नोटिस भी आपको दिखाता हूँ। ये वो नोटिस है, देखिए, जो अभी वारिस तक जी 11 सुना लोगों के पास पहुंच गया। मनीष जी आ रहा इस हूं, नोटिस का फॉर्मेट नहीं, देखेंगे, वारिस मैं अगर पठान दूसरा सुना पेज आपने। भी उठाऊं। ओके सुनिए ऐश्वर्या जी। नहीं आप बताइए। मैं एक पूर्व वो कह रहे हैं वो वहां थे। देखिए, मैं उनका प्रवक्ता वो लोग नहीं हैं, मैं हूं। आपके साथ, मैं अपने क्या, मैं अपने रिपोर्टर को बोल सकता हूँ, जवाबदार है और माइक लगा के उनको दे दे, वहां की घटना ईयरपीस लगा के उनको दे दे। तो अब पुलिस वालों का ही फोन आया था, बोलने लगे कि तुम्हारा नोटिस आया। मैंने किस उसमें आया, बोलने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे कपड़े वगैरह उतारे। ऐसा कोई नोटिस हमारे खिलाफ बेफालतू आ रहा है, झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप खुद वहां पे चले गए और नाम की बात कर रहे हैं ना, नेम प्लेट की। सुनिए, इनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है वो भी नहीं पता है। अरे नेम प्लेट पे ऐश्वर्या सुनिए, भारत देश जो है ना अपना, विश्व का 2nd नंबर बन गया है बीफ एक्सपोर्ट। और सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी किसकी है मालूम है? नाम क्या है?
अल कबीर ओनर कौन है? नॉन मुस्लिम। नाम क्या है? अल नूर। ओनर कौन है? नॉन मुस्लिम। जाओ वहां पे बोलिए, क्या सब कायदे कानून सब हमारे लिए क्या? अगर वारिस पठान अपने नाम के रख दिया और कुछ काम कर दिया तो मेरे पे केस होके अंदर डाल देगा। तो इन बड़े बड़े जो बीफ के एक्सपोर्टर है, बड़े बड़े जो धंधा जो बीफ का कारोबार करते हैं, ये सबको पता है यूपी में चल रहा है, सबको पता है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? उनके यहाँ जाके क्यों आधार कार्ड नहीं पूछते? उनकी पेंट उतार उतार के देखो, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कौन है, जाकर देखो, तब मानेगा वारिस पठान क्या आप लोग उसूल की बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हो। वरना देखिए, धर्म आप प्रैक्टिस करिए, आपकी आस्था का सवाल है, मेरा धर्म मेरा प्रैक्टिस करूंगा, मेरी आस्था का सवाल है। सबको संविधान ने इजाजत दिया है, मगर कायदा कानून हाथ में लेने का इजाजत ना आपको है ना वारिस पठान को है। आपको लगता है किसी ने गलती की, पुलिस प्रशासन था, कंप्लेंट करो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, कंप्लेंट करो, लेकिन इस तरह से करना अलाउड नहीं है। ये क्या हुआ? मनीष जी, मनीष शुक्ला जी। देखिए जी ऐश्वर्या जी, देखिए जिस विषय पर आपने डिबेट आमंत्रित किया है एसटी हसन के बयान पे, पहले मैं उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। जिस तरीके से एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना, वहां जो लोग यात्रा कर रहे हैं, बाबा भोले पे जल लेकर जा रहे हैं, उनकी तुलना आतंकवादियों से की, बेहद आपत्तिजनक है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये एसटी हसन का आरोप नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के निर्देश पे इस तरह के बयान एसटी हसन और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से बयान देते रहते हैं। और आपको पहलगाम की घटना से एक घटना को अगर और जोड़े तो शिवम दुबे, शहीद शिवम दुबे जो कानपुर के निवासी थे, उनके यहाँ जाने से अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। एक तरह से समाजवादी पार्टी ये जाहिर करना चाहती है, ये सबको मैसेज देना चाहती है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट है, और इस तरह की तुलना जानबूझकर की गई है, बदमाशी के नियत से की गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ मार्ग है उसमें तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, प्रकाश की व्यवस्था की है, रास्ते की व्यवस्था की है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और यह बात समाजवादी पार्टी को नहीं पच रही है, क्योंकि उनके शासनकाल में इन्हीं कांवड़ियों के ऊपर तो लाठियां चलवाया करते थे। आज उनको लग रहा है कि 8 साल में कोई सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसलिए लगातार जाति विद्वेष पहले धार्मिक दंगे हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी इस तरह का कृत्य कर रही है। वारिस पठान को सुना। दूसरी बात, एक बात बोलिए, एक बात और कंप्लीट कर दे ऐश्वर्या जी, 3 बातें करो सरकार के नाते से। बोलिए। देखिए, सरकार के नाते से एक बात कहना आवश्यक है कि आरोप के बाद एफआईआर दर्ज की गई, नोटिस जारी की गई है, और उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। किसी को ये खत्म करना जाके क्यों ये छूट नहीं है कि कानून को हाथ में ले। और उत्तर प्रदेश में जी वारिस पठान बोल रहे थे कुछ, अभी हाथ में लिया ना कानून को, तो उनको सिर्फ नोटिस से काम चलना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इन लोगों को? बताइए मेरे को। नहीं, वारिस पठान जी वकील हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहे थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 देखे, जिसमें स्पष्ट है कि उपभोक्ता का अधिकार है कि दुकान प्रतिष्ठान जिसका हो उसमें रेट लिस्ट हो, प्रोप्राइटरशिप का नाम हो, क्या सामग्री बेची जाए, वो जो किचन है वो कैसा होना चाहिए, पूरा विस्तार से उसमें वर्णित है। लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे ये वारिस पठान, क्योंकि इनको तो एक पक्ष लेकर बोलना है। वारिस जी, उत्तर प्रदेश जो करेगा हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, कोई भी कानून से खेलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून के सम्मत उसको आचरण करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी बिल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं कर दिया है, बिल को सस्पेंड नहीं कर दिया है। आप वकीलों पढ़ लो, फूड सिक्योरिटी बिल पढ़ा है आपने? महाराष्ट्र भी फूड सिक्योरिटी बिल पढ़ा है वारिस पठान आपने? पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो जानबूझ के उतना ही बोलना है जिससे भ्रम पैदा हो, जिससे सनातन धर्म पर हमला हो सके, जिससे सनातन धर्म की आस्था पर हमला हो सके, उतना ही आपको बोलना है। कौन लेगा उसका? ये जो आपका नैरेटिव सेट करने का जो तरीका है, इसको जनता समझ चुकी है। ये झूठ और सच जनता जानती है। और अपने प्रदेश में हमको शांति व्यवस्था कैसे रखनी है, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है कि दंगे हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी करेगा, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। अनुराग भदौरिया, कानून का सामना करना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। अनुराग बाबू,
अब मुझे पूरा विश्वास है 22 मिनट, हाँ 22 मिनट बाद आप आए हैं तो मुझे बोलने का मौका मुझे देंगे आप, बिना किसी डिस्टर्ब के। सवाल है कि सबसे पहले सवाल आया कि शुभम दुबे की परिवार की बात हुई, वो शायद भूल गए हैं। अरे भाई बोल, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पूरा विश्व, अब समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले शिवम दुबे के परिवार को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी, डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी ने लगातार सरकार से मांग की है कि उनको ये दिलाया जाए। क्या सरकार ने सुना? क्या सरकार ने दिया? यही मांग तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी कर रही है कि सरकारी नौकरी और 10 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद की जाए। ये हमारी मांग है। दूसरी बात, जहां तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, बिल्कुल कांवड़िया, हमारी जो कांवड़ यात्रा निकलती है वो इतना पवित्र त्यौहार है हमारा, और जिस तरह का पवित्र त्यौहार है उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, सभी यही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राइट आम जनता को, कुछ संगठन को दे दिया गया है क्या कि वो जाके आधार कार्ड चेक करेंगे? किसी का आधार कार्ड कोई चेक करने का अधिकार तो पुलिस को होगा ना। क्या पुलिस ने ये अधिकार सरकार ने दे दिया? इसके मतलब कानून व्यवस्था आपकी फेल हो चुकी है। कोई भी पहुंच जाता है कि आधार कार्ड दिखाइए, हम चेक करेंगे। तो ये अराजकता है कि नहीं है? अगर अराजकता नहीं तो आपने एफआईआर, आप कहते हो एफआईआर जाहिर किया, हमने यहाँ पे की और हमने नोटिस भेजी, इसके मतलब कि यहाँ पे अराजकता का गला माहौल हो रहा है। और माहौल के अगर हम इस पर सवाल उठाएंगे तो आप कहोगे कि नहीं सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तीसरी बात, आपने जो बात बोली कांवड़ यात्रा, देखिए वहां भी झारखंड में भी निकलती है। झारखंड में सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक 113 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं और वहां पे जाके जल अभिषेक करते हैं, लेकिन आज तक वहां इस तरह की कोई घटना नहीं सुनने को मिली, सालों से कोई घटना सुनने को मिली। तो यहां क्यों इस तरह की घटना हो रही है? घटना नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ये राजनीति का माहौल बनाती। कई बार हमने बोला है, धर्म मेरा आस्था का वैसे राजनीतिक विषय नहीं है। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। जब गाइडलाइन को फॉलो करोगे तब अपने आप रोहित आ रहा हूं, रोहित रिलैक्स आ रहा हूं, माननीय सर्वोच्च रोहित आ रहा हूं, रिलैक्स। गाइडलाइन को अनुराग भदौरिया जी को हर्षवर्धन जी 2 चीजों में महारत हासिल है। फॉलो कीजिए। एक, अरे सुनिए, मैं अपनी बात करूं। नहीं, अभी मैंने सुनी आपकी पूरी बात। क्या रट रहे हैं आप? मैं क्या रटूं? हम लोग को क्यों बुलाते हो? जब आपको बीजेपी का एजेंडा चलाना, चलाइए आप अकेले। आप 22 पे आए थे, 25 हो रहा है, 3 मिनट से बोल रहे हैं आप, 3 मिनट बाद बोल रहा हूं यार। 25 आप बोलना मुश्किल करते हो, ये ठीक नहीं। अरे 3 मिनट ठीक नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देखता है 3 मिनट में 3 सेकंड एसटी हसन पे नहीं बोले आप। बात कहने दीजिए, मैं अपनी बात नहीं कहूं तो कितनी मिनट में कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे? मैंने आपसे बोला विधानसभा आप नहीं जा पा रहे हो तो मेरे शो को क्यों विधानसभा बना रहे हो? भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो, अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल समाज के अंदर बनाना चाहती है। अरे एसटी हसन पे बोलिए। हाँ, एसटी हसन, एसटी हसन करवानी है तो आप उसका ग्रीन कॉरिडोर बनाइए, ग्रीन कॉरिडोर बना के उनके वहां फूड स्टॉल लगाइए और पुलिस सिस्टम मजबूत कीजिए। जहां तक आपने बार बार ये सवाल उठाया है कि एसटी हसन साहब ने, तो मैं तो कह रहा हूं कि पहलगांव में जो हमारे 26 लोग शहीद हुए थे वो उन्होंने आतंकवादी थे, और जो धर्म पूछ के दुकान बंद करवा रहे हैं वो अतिवादी हैं, अतिवाद कर रहे हैं आप। कानून हाथ में भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करना चाहती है क्या? उन संगठनों को जो तो बहुत हो गया। हर्षवर्धन जी देखिए, अनुराग भदौरिया, अब मैं अपनी बात, मनीष जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, रोहित आ रहा हूं, गरीब नवाज जी आ रहा हूं। वारिस पठान तब भी पॉइंट ब्लैंक कई बार बहस कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, बात पे बोलते हैं कि हाँ मैं ये हूं। अनुराग भदौरिया को रखो। अनुराग भदौरिया को 2 चीजों में महारत हासिल है। एक, हरे रंग के कितने वेरिएशन हो सकते हैं उसमें इनको पीएचडी है, और दूसरा, टॉपिक पे कभी बोलना नहीं है, टॉपिक पे कैसे नहीं बोलना है, और उसके इर्द गिर्द इमरती से भी ज्यादा पेचीदा अगर कोई पकवान होता है, हर्षवर्धन जी, इमरती से भी ज्यादा पेचीदा, तो वो बना देते हैं, लेकिन टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, विषय पे नहीं आएंगे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हर्षवर्धन जी, कांवड़ यात्रा को ऐसा बना दिया गया सालों में, दशकों में, कि वो हुड़दंगियों की यात्रा है। कांवड़ यात्रा को ऐसा बता दिया गया कि जैसे दंगाइयों की यात्रा है। कांवड़ यात्रा को ऐसा बता दिया गया, ये पूरा परसेप्शन क्रिएट हुआ है सालों में, दशकों में, कि ये लोग हुड़दंगी हैं, ये पानी लेने थोड़ी जा रहे हैं, ये दंगाई हैं, ये गलत लोग हैं, और ये परकुलेट किया गया लोगों में। कैसी राजनीति? हर्षवर्धन जी देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा दुख होता है
जब इस देश में नेता इस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं, जिस देश में स्वतंत्रता के बाद रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों पर हज यात्रियों के लिए अलग से दरवाजे और अलग से रुकने तक का इंतजाम हुआ, जो देश हज सब्सिडी के नाम पर जो पैसे हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से करता है, वहां जब ये कहा जाता है कि कांवड़ियों को ये तक अधिकार नहीं कि वो जहां खाना खाएंगे, जहां भोजन करेंगे, जहां रुकेंगे, वो ये जान सके कि कौन है, क्या इतना भी सामान्य अधिकार नहीं? बिल्कुल किसी को पूछने का अधिकार नहीं, कोई गुंडागर्दी करे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज में अगर ये हो रहा है और वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस को बुलाकर कर रहे हैं, आप नाम कुछ और रखेंगे और क्यूआर कोड के बाद नाम कुछ और आएगा, तो ये चिंता की बात है। और आज आपने कहा कि अनुराग भदौरिया सिर्फ इमरती बनाते हैं, वारिस पठान बहुत पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं। वैसे तो मैं भी ये मानता हूं कि वारिस भाई बड़ा निशाने पे सीधा बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन मुझे ध्यान में जो है कि वारिस पठान भाई रहते हैं मुंबई है, और ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है AIMIM, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद। अब इन्होंने, देखिए, देश की जनता, चूंकि इसको सुनना जरूरी है, इन्होंने पूछता है भारत में कह दिया कि अल कबीर है, वो दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट करती है, और ये ऐसे बोलेंगे कि जैसे उसमें गौमांस कहेंगे, जबकि बीफ एक्सपोर्ट कितनी बार इसको साफ कहा गया है कि वो गौमांस नहीं है। और ये जो एक्सपोर्ट कंपनी है वारिस पठान के लिए और जितने भी लोग पूछता है भारत देख रहे हैं उनके दर्शकों के लिए, गुलामुद्दीन M शेख ये अल कबीर के डायरेक्टर हैं, जिसका ऑफिस जो है मुंबई में ही है। आप जाइएगा वारिस भाई, पता करके इनसे, गुलामुद्दीन से मिलके आइएगा, दोबारा मत बोलिएगा किसका है, हवा में मत छोड़ा। दूसरा, अल कबीर एक्सपोर्ट्स जहां है ये हैदराबाद के पास ही है, वहीं पर इनका है। और मैं ये कह रहा हूं, जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, अल कबीर एक्सपोर्ट्स की पूरी जानकारी निकाले। और मेरे पास तो वो पेपर भी है जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। ये गुलामुद्दीन M शेख, झूठ मत बोलिए, गुलामुद्दीन M शेख के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, कॉमर्स मैं आपको नाम दिखा रहा हूं, ये पता नहीं कहां से निकालकर हर डिबेट में ये मैं आपको गूगल दिखा रहा हूं, कंपनी का नाम गलत बताते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग खुद सर्च कर लिए, बता भाई, उनके मोबाइल पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ फोटो भी दिखेंगे और सब दिख जाएगा। सतीश साबरवाला, सवाल ये है कि ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ओनर का नाम मैं दिखा रहा हूं, क्या इस डिबेट में बता, आप झूठ मत बोलिए, पहले वापस दीजिए या इस तरह की किसी चीज की कोई जरूरत थी? ये झूठ क्यों बोला वारिस पठान? वारिस पठान ने ये झूठ क्यों बोला? ये देखिए, और मैं फिर कह रहा हूं, आप झूठ, किसी भी कंपनी में 4 डायरेक्टर हो, वारिस पठान के साथ 4 हिंदू भी हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वारिस पठान हिंदू आइडेंटिटी को उसको जोड़े ही हो कि नहीं गौ मांस का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये खतरनाक है। बीफ के नाम पर ये भ्रम फैलाना ये देश में खतरनाक है। यही वो स्थिति है, यही वो स्थिति है जिसकी वजह से इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में सौहार्द बिगड़ता है। यही वो स्थिति है जिसकी वजह से इस देश में जो लोग सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं वो मुश्किल में आते हैं। और वारिस पठान जैसे लोग जो इस तरह की बात नेशनल टेलीविजन पर करते हैं उसको अभी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आप झूठे, चेंज कर दिया आपने, वो कह रहे हैं आप झूठे, मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आप झूठे, आप अलग कागज दिखा रहे हैं, वो अलग कागज दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहा हूं। चलिए, ये मैं रिपब्लिक के इनपुट टीम को काम देता हूं ऑन एयर। अमित चौधरी जो हमारे इनपुट हेड हैं, मैं उनको ये काम देता हूं ऑन एयर। अमित चौधरी, फाइंड आउट ये अल कबीर सर्टिफाइड, ये अल कबीर क्या है, कंपनी है, इसके मालिक कौन है, ऑफिशियल। हर्षवर्धन जी कागज दिखा रहे हैं, वारिस पठान कागज दिखा रहे हैं। अमित चौधरी न्यूज रूम से लाइव आइए, ये पता करके कि ये असली मालिक है कौन, पूछता है भारत। सरवर साहब, ये क्या हो रहा है देश में? सरवर साहब, ये क्या हो रहा है? मनीष जी, आ रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं मनीष जी। सरवर साहब जी, ऐश्वर्या जी क्या करेगा? ऐश्वर्या जी ने जो अभी कही है बात, उन्होंने सच कही। हाँ, हर्षवर्धन जी ने बात सच कही है, आपने नोट नहीं किया है। उन्होंने अल कबीर के डायरेक्टर का नाम बताया, मालिक का नहीं बताया। मालिक का नाम तो जग जाहिर है और 50 डिबेट हो चुके हैं, और फिर गूगल आपके हाथ में है, फिर निकालिए अल कबीर के मालिक का नाम, फिर वही आ जाएगा।
जो नाम बताया, इन्होंने डायरेक्टर की बात कही। डायरेक्टर अलग चीज़ है, मालिक वही है सतीश सबरवाल। आप मालिक मत बदलिए, आप हिस्ट्री तो बदलते ही हैं, आप प्रेजेंट को भी बदल रहे हैं। अल कबीर अकेला नहीं है, अल अरबिया है, अन नूर है, और अल के नाम से 50 कंपनियां हैं। बहरहाल ये डिबेट का विषय तो नहीं है। डिबेट का विषय यह है। चलिए, ये आपने ठीक कहा कि वारिस पठान बहला रहे थे। पूरे ये अच्छा किया आपने बताया, ये अच्छा किया आपने बताया कि डिबेट नहीं, का वारिस पठान भी सही कह रहे हैं की वो। नहीं, डिबेट का विषय जो है मैं उस पर आ रहा हूँ। ये विषय से अलग था, बात आई और हर्षवर्धन जी ने जबरदस्ती झूठ को सच करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया गया। नहीं, जबरदस्ती वारिस पठान विषय जो आपने, मैंने तो सिर्फ उनको फैक्ट चेक किया। जबरदस्ती करते हैं हर जगह। नहीं, फैक्ट चेक में आप भी गलत हैं। आप डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मालिक की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों दो चीजें हैं। अरे मैं यही तो कह रहा कंपनी का हूं कि सीईओ कोई और होता है, फाउंडर कोई और होता है, और उसमें 2 लोगों को शामिल कर ले और उनके नाम पर ये बीफ का प्रोपेगेंडा करें, ये कैसे चलेगा? हर डिबेट में आप लोग यही प्रोपेगेंडा करते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है सर, ये तो हकीकत है। उनमें से ये किसी तो एक्सपोर्ट कंपनी में, ये तो किसी हकीकत है। कंपनी में कोई है तो ये विषय कैसे हो सकता है? ये विषय कैसे हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये प्रोपेगेंडा विषय है हर्षवर्धन जी, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत है और ये हो रहा है इस मुल्क में। और बीफ के नाम पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। उनको सब छूट है, हमको तो मुर्गा खाने की भी छूट नहीं है भाई। हम तो मुर्गा मछली पे भी मारे जा रहे हैं। क्या बात? उनको सब छूट है। कमाल कर दिया आप। जी ऐसा भी झूठ ना बोलिए कि अब आपको मुर्गा भी खाने नहीं दिया विषय पर ईश्वरिया जी। हाँ, आपका तो दर्द दिल हम देख ही रहे हैं कि आपको तो मुर्गा भी खाने। रोहित, आप लोग किस रोहित, हमें नहीं पता। रोहित, बैक ऑन टॉपिक प्लीज। आप लोग भारत टॉपिक मुझे नहीं पता। रोहित, रोहित, पहले ऐसा है ऐश्वर्य जी 3 वर्सेस 3 मल्टी। सब लोगों के फिजूल की बातों का मीटर फीडर डाउन कराइए। बोलिए, आप बोलिए, दूसरे की चिंता मत खाली ही लोग बकवास कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी को तो कुछ बुझाता है नहीं। सुल्तानगंज बिहार में है तो उसको झारखंड पहुंचा देंगे। ये पाकिस्तान का जो एजेंसी है ना, जो भारत माता के वैभव को, नक्शे को बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। और इनके पार्टी के जो सदर हैं मियां अखिलेशुद्दीन खान साहब, इनको सनातन धर्म से तो कोई मतलब नहीं है। बाबरी मस्जिद पर इन लोगों ने गोलियां चलवाई। अब सनातन धर्म का कांवड़ यात्रा आ गया तो इनके पेट अगर सुल्तानगंज बिहार में शुरू हो तो गया आपको दिक्कत क्या है भाई? इलाज नहीं होने वाला है। जहाँ से गंगा जल उठाया जाता है, बिहार से उठाया गया, झारखंड से उठाया गया। दिक्कत रहेगा, भारत के नक्शा को बदलिएगा। जनरल मुनीर से मिल गए, बाबा धाम झारखंड में है कि नहीं है? सोचिए आप, झारखंड में, बिहार से झारखंड जाने में 113 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं हुई सालों साल से, कहीं भी कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भाई क्यों हो रहा है लगातार? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी का मुहिम माहौल बनाने इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कभी आजम खान खिलाफ बोलते हैं, कभी अबू आजमी खिलाफ बोलता है, कभी अनुराग भदौरिया खिलाफ बोलते हैं, और ये सब बोलवाने वाला बस एक आदमी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेशुद्दीन खान। ये देश बर्दाश्त करेगा? आपको 27 में भी हल्दी नहीं लगने जा रहा है। सनातन के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। हरियर कुर्ता पहनने से समाजवादी नहीं हो जाइएगा। समाजवाद खून में होना चाहिए। कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश, राजनारायण विचार में होना चाहिए। आपके विचार में खोट है। आप दो मुंहे लोग हैं। अनुराग भदौरिया के आधार पर देश में आग लगाना चाहते हैं। जो समाजवाद और वो हटाना चाहते हैं ना, जो बन्ने आरएसएस के जो दत्तात्रेय जी हैं, वो दत्ता भोसले, क्या नाम है, दत्तात्रेय भोसले जी नाम है उनका, आरएसएस के सह प्रमुख। वो क्या चाहते हैं? समाजवाद और सेकुलर हटाना चाहते हैं। नाम सही लीजिए, समाज के अंदर दत्तात्रेय होश बोले, समानता का खत्म कर देंगे। दत्तात्रेय होश बोले हैं, बोलिए। अच्छा, दत्तात्रेय होश बोले जी, सॉरी। अरे ठीक है दत्तात्रेय जी, हमने बोल दिया, होश बोले, आप बोल दीजिए। तो आप बताइए कि क्या आप संविधान से समाजवाद सेकुलर हटा देंगे? आप समानता का अधिकार खत्म कर देंगे? क्या संसाधनों पे और कमजोर लोगों का अधिकार नहीं? किसने कहा? मनीष जी का समाज का है, इक्वल वितरण हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों दिक्कत है?
सभी धर्मों आप कांवड़ियों को चलने नहीं देना चाहते, आजादी में तो सभी आप कांवड़ियों को हुड़दंगी बता देते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मनीष जी किसी और धर्म नहीं बता रहा हूं, आपको सवाल का जवाब चार भगवा टी शर्ट पहने लड़के खड़े हो जाए तो अनुराग भदौरिया को वो गुंडे, दंगई, हुड़दंगी सब दिखते हैं उसमें, सारे ऐब उनको उसी में दिखेंगे और कहने के लिए सेक्युलर है। देखिए ऐश्वर्या जी, क्योंकि इनके पास हरे कपड़े के फैक्ट्री की चाबी है, दैट्स इट। सम्मान हम लोग ना ये वारिस पठान को हरा पहनने देंगे, देखिए ऐश्वर्या जी, और ना सरवर साहब को। भारत हरे और की पूरे फैक्ट्री इनके विश्व पास में है। जिसने मैं भी, झूठ नहीं बोल रहा हूं। भारत और पूरे विश्व में जी देखिए ऐश्वर्या जी, भारत और पूरे विश्व में जिसने भी पूछता है भारत का ये एपिसोड देखा होगा और अनुराग भदौरिया को सुना होगा तो मेरी वो बात सच मान लेगा जो मैंने अपने पहले कमेंट में कहा कि ये एसटी हसन की भाषा नहीं है, एसटी हसन को आगे किया गया है। ये भाषा अखिलेश यादव की है और समाजवादी पार्टी की है, जो लगातार और जो AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी बोले हैं, और जो असदुद्दीन ओवैसी और ये जो AIMIM और समाजवादी पार्टी की भाषा एक हो गई है, ये जो दो ट्रिब्यूटरीज आके मिल गई हैं, उसका क्या करेंगे? ओवैसी तो विश्व में जाके भारत को रिप्रेजेंट किए। असद ओवैसी साहब ने तो पाकिस्तान के धजिए बिखेर दिए विश्व में जाके। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए ये लोग व्हाट्सएप और गूगल के कागज दिखा रहे थे, जनता देख भी नहीं पा रही थी। हर्षवर्धन जी ने कॉमर्स मिनिस्ट्री का कागज दिखा दिया, उस पर बड़ा बड़ा ऐसे अलकबीर लिखा था जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तो किसको सही माना जाए, कॉमर्स मिनिस्ट्री के कागज को सही माना जाए कि ये वारिस पठान को माना जाए सही? तो निश्चित रूप से ये एक सोची समझी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से धार्मिक और जाति हिंसा नहीं हुई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इससे व्यतीत है और उत्तर प्रदेश में रोज नए खड़े करती है और उसको लगता है जिस तरह की भाषा हर्षवर्धन जी आ रहा है कांवड़ियों के लिए प्रयोग करते अनुराग भदौरिया हैं, सभी किसी दूसरे धर्म के प्रति करते हैं क्या? ऐश्वर्या 10 सेकंड 30 सेकंड बोलिए, क्या ऐश्वर्या बोलिए 10 सेकंड ऐश्वर्या 30 बोलिए, 30 सुनिए ऐश्वर्या सुनाइए। बीजेपी इन लोगों को दे रही है कि आप जाइए करिए इस तरह की हरकत, भड़काइए दंगा, हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप खाली नोटिस निकालेंगे, अरेस्ट भी नहीं करेंगे, नफरत फैलाओ, अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये बीजेपी करा रही है, कह दिया ये देश में नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश है, बीजेपी का इंटेंशन यही है, देश में मोहब्बत नहीं सिर्फ नफरत फैलाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए देश की जनता। बीजेपी का स्लोगन बन गया है, पता है आपको, नहीं तो क्यों नहीं रोका? ये आप लोगों का सगल है करने से उनको 10 मिनट पुलिस हटा दो, क्यों गुंडागर्दी करेंगे? नहीं चलेगा, कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। ये किसका सगल है? कायदे कानून का ये किसका सगल है? अरे वो छोड़ो, एक धक्का और दो। ये कानून और संविधान का नाम लेके सबसे ज्यादा कानून और संविधान का माहौल गद्दारों को कौन बोला था? उड़ाती है, बात निकलेगी तो संविधान के खिलाफ कार्य करती है। ये 10 मिनट लग जाएगी, बात निकलेगी तो संविधान पहले अपने गिरेबान में झांको। 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल नहीं पढ़ना, क्यों संविधान का खात्मा कोड करना नहीं चाहते हो बताओ मेरे को। ये संविधान सम्मत है, ये झूठ की दुकान मत लगाइए। जवाब दो मेरे भाई, आप देश में क्यों नफरत फैलाना चाहते हो? क्यों मेरे भारत देश के संविधान को खत्म करना चाहते हो? पूछता भारत क्यों चाहते हो इस तरह का? बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ओनली मी 60-40 फॉर मिनट ऑफ फुल स्क्रीन। बीजेपी कह रही है कि AIMIM और समाजवादी पार्टी इस देश में नफरत फैलाना चाह रही है। AIMIM कह रही भाई बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कह रही भैया बीजेपी कह रही है, गुलाम सरवर कह रहे हैं सब कर रहे हैं। वो कह रहे भाई हमारे तो चिकन भी खाने में दिक्कत है और ये जो मर्जी खा ले। मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, लेकिन बात समझिए, ST हसन पे समाजवादी पार्टी चूं करने को तैयार नहीं हो रही है। वारिस पठान बात वही कर रहे हैं जो ST हसन ने कही है, लेकिन लेंगे नहीं नाम क्योंकि समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो वो वाया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कि वो तो दुनिया में घूमे हैं भारत का परचम लेके, तो क्या फिलिस्तीन का परचम लेके घूमना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी? भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, भारत में सांसद बनाया,
एक बार नहीं, कितनी बार? तो भारत का ही परचम ना लेके जाइएगा कि फिलिस्तीन का चाहिए वो भी, क्योंकि जब संसद में आए थे तो जय भारत और जय फिलिस्तीन निकला था ना, जय फिलिस्तीन। देखिए, ये देश की जनता है, भूली नहीं है। अनुराग भदौरिया को लगता होगा बहुत जल्दी भूल जाती है, भूलती नहीं है ये। वारिस भाई भूलती नहीं है, एंड दैट इज अ रियलिटी। बैक टू माय पैनल। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे थे। अनुराग जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल आपने हर्षवर्धन वारिस जी, अनुराग देश की जनता एकदम नहीं भूलती है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे ना, विजय शाह, क्या बोला था? हमारी एक बहादुर फौजी अधिकारी सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोल दिया गया था। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का बयान था? इनके एक विधायक पठानिया जी कहते हैं एयरफोर्स को नालायक बता रहे थे, क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ये वक्तव्य था? क्या मान लिया जाए? चाहे इनके राज्यसभा है रामचंद्र जाखड़ा जी जो कह रहे थे जो हमारी 26 बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, क्या मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की आवाज थी ये? क्या मान लिया जाए कि आपके जो ये एक नेता बिहार में ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला बिहार का सपूत का शहीद हुआ, तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं चलता भारत देश का बच्चा शहीद हो जाता है? अंकल ने बहन वेमिका सिंह के बारे में क्या बोला? मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कपूर जी पूछता है भारत बहन वेमिका सिंह के बारे में, इनके पार्टी के अंकल सैम ने क्या बोला था? अंकल सैम ने क्या बोला था? अंकल सैम ने बहन वेमिका सिंह के बारे में कितना अनर्गल प्रलाप किया था। अंकल सैम के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है अनुराग भदौरिया को। हरियर कुर्ता उतर जाएगा दिन में 4 बजे। अंकल सैम ने बहन वेमिका सिंह के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया था और अंकल सैम के बारे में बोलने की हैसियत अनुराग भदौरिया की नहीं है। हर आदमी बोलते हैं अनुराग भदौरिया। अगर मुझे भदौरिया हूं तो मुझे इस बात का घमंड है कि मैं छत्री हूं। कोई दलित है तो उसे इस बात का समाजवादी पार्टी के अंकल सैम ने क्या कहा? ऐश्वर्य कपूर जी मेरी बात भदौरिया होने से आप कहां जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के हर्षवर्धन जी, ये कैसी जलेबी बनाते हैं, ये कैसी इमरती बनाते हैं? ये अपराध है। ये कह गए कि मुझे बहुत, मतलब ये कह रहे हैं आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम भदौरिया। इट इज गुड फॉर यू सर, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट विषय क्या है, टॉपिक क्या है, मैं क्या कह रहा हूं? इनको अपने भदौरिया होने पे बहुत गर्व है, बहुत अच्छी बात है सर, दैट यू आर प्राउड ऑफ इट। बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने भदौरिया होने पे प्राउड, बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम सीरियस। आपको बहुत गर्व है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है कि आपको भदौरिया होने पे गर्व है या नहीं। मेरा विषय ये है भदौरिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कि इस देश में एक सांसद, पूर्व सांसद नेता खड़े होते हैं, आतंकियों की तुलना कर देते हैं कावड़ियों से, एंड पॉलिटिकल पार्टीज शांति से बैठ के मजा ले रही है, सिर्फ मजा ले रही है। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कॉमेंट हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने कहा था ना कि ये डिबेट में जिस तरह से अनुराग भदौरिया ने कहा कि मुझे घमंड है क्षत्रिय होने पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को घमंड नहीं, थोड़ा शब्दावली ठीक करनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। ठीक है, आप जिस समाज से हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू होने पर भी गर्व होना चाहिए, हिंदू आस्था पर भी गर्व होना चाहिए। और मैं फिर से एक बार ये कहता हूं कि वारिस भाई मुंबई में जाकर वो पता खोज लेंगे। अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वाज सेट अप बाय प्रमोटर मिस्टर गुलामुद्दीन शेख इन 1979. The Mumbai-based company exports frozen buffalo meat and mutton and also manufacture and trades in ready-to-cook products. ओनर के नाम के साथ मेरे पास लिस्ट है, आपको भेज दूंगा। प्रोसेसिंग फैसिलिटी आ रहा है हैदराबाद एंड मुंबई, तब आप इनको मुंबई भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने हैदराबाद के साथियों से पूछ लेना चाहिए, पूरे देश के। लेकिन इस तरह से टीवी पर डिबेट को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना, मैं आपको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करना, और ये वेबसाइट पर, कंपनी की वेबसाइट पर है, की जरूरत थी, एक कंपनी की वेबसाइट पर, सरवर साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाम बदल के नहीं आना चाहिए, बदले तो सरवर साहब बदल के नहीं आना चाहिए। सरवर साहब बोलिए, वो मीट की कंपनी किसकी है, वो अमित चौधरी आखिर में बता के जाएगा। मैंने बोला आपने इनपुट, छोड़िए उसको, वो ठीक है वो हो जाएगा। मैं 10 सेकंड में एक बात मात्र 30 लीजिए आप भी यहाँ कि हर्षवर्धन जी ने फूड सिक्योरिटी बिल का जिक्र किया था 2013 का। हाँ। सर, सरकार है देश में, कानून है देश में, सरकार के अमले हैं, तो सरकार को काम करने दीजिए ना। ये नए गैंग क्यों आते हैं सड़क पर? हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। कानून को, मनीष जी, सरकार के काम को क्यों आते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं? नहीं, नए क्यों आते हैं? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी,
इस बात से हम लोग सहमत हैं। इस डिबेट के पहले ही एफआईआर दर्ज करके नोटिस जारी की जा चुकी है, उसकी जांच होगी। लेकिन जो पैंट उतारने का जो प्रोपोगेंडा है उसको जांच तो होने दीजिए। अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर इनके पास वीडियो हो तो पूछता है भारत चैनल पर दिखा दे, अभी रिपब्लिक में भेज दे, नहीं दिखा पाएंगे तो बिना जांच के इनके आरोपों पर कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी। प्रूफ तो एसटी हसन के पास भी नहीं था। चल रही है। रोहित, एंडिंग कमेंट्स, सिंगल लाइन आंसर। देखिए, अनुराग भदौरिया को कुछ बुझाता नहीं है और सपा को अंकल सैम के बारे में बोलने की हैसियत नहीं है। हरा कुर्ता दिन में उतर जाएगा। देश की जनता सनातन के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। आजादी के 75 सालों के बाद सत्य सनातन का झंडा दुनिया में फहर रहा है। सनातन इस देश का मूल है, उस पर जो हमला करेगा उसको देश की जनता। वारिस जी, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान। देखिए, ये डिवाइड कर रहे हैं देश को इनके अल्फाजों से, और आप जोड़ रहे हैं। देश सेक्युलर है, और आप जोड़ रहे हैं। सेक्युलर रहेगा, लोग कितना भी लोग कोशिश कर ले कि हमारे भारत के कुछ भी चाहे, बिल्कुल हम तो जोड़ रहे हैं, मोहब्बत फैला रहे, ये नफरत फैला रहे, हम संविधान लेके खड़े। बस इसी की कमी रह गई थी हर्षवर्धन जी। ये संविधान से सेक्युलरिज्म, वारिस पठान जोड़ रहे हैं देश को। बोलते नहीं, सेक्युलरिज्म भारत जनता को डिसाइड करने दीजिए, मत खत्म। लेकिन वो सवाल जिसमें आज हर्षवर्धन जी और आपने वो दोनों करा, मेरे इनपुट एडिटर अमित चौधरी, अमित ये किसकी है भाई कंपनी? ये दो कागज हर्षवर्धन जी दिखा रहे हैं, एक और एक दिखा रहे हैं। वो हर्षवर्धन जी को भी रखिए, वारिस पठान जी को भी रखिए। अमित, किसकी कंपनी है? देखिए, फिलहाल अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को लेकर के लगातार हर्षवर्धन जी को लाइए, वारिस आरएसएस की कंपनी है, दावे जो है पूरे तरीके से झूठे हैं। अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो गुलामुद्दीन मकबूल शेख इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ ही में इसके जो है पूरी तरीके से जो मालिकाना हक है वो इनके पास है। हैदराबाद का जो बुचड़ खाना है उसका जो परिचालन जो कर रहे हैं वो आसिफ गुलामुद्दीन शेख कर रहे हैं और अरशद सलार सिद्दीकी कर रहे हैं। तो ये कौन है? कहा जाए कि ये इस कंपनी का जो मालिकाना हक वो जो है वो कमालुद्दीन गुलामुद्दीन जो है उनके परिवार और ये जो कह रहे हैं वारिस पठान जो कह रहे हैं, देखिए, इस तरीके के जो दावे हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, लेकिन इस दावे को लेकर के फिलहाल किसी तरीके की कोई चीज जो है वो सामने नहीं है। दावे सरकारी कागज वारिस भाई, झूठे बताए वारिस भाई, सरकारी कागज, सरकारी कागज। ये गूगल बाबा में मत जाइए। सरकार, अरे तो सरकार के क्या झूठ बोल रहा है? अरे गूगल, आप मेरी बात समझो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी करा देती है। बन जाएगा जगह क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने अगर लिख दिया साबरवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बात खलास, वारिस पठान को बीजेपी का नेता बना देगी और गूगल पे आपको दिखा भी देगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में मत पड़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पता, ये ऐश्वर्या कपूर को कब ऐश्वर्या राय बना देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं चलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी है, इसमें चक्कर में मत पड़ो। वो मेरा इनपुट एडिटर है, सारे कागज के साथ बता रहा है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रियलिटी इस देश की है। दर्शकों की कावड़िया, समय ज्यादा हो गया। कावड़ियों के साथ मनीष जी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी सरकार को कि ऐसे लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन दर्शकों, इस पे आगे आने वाले दिनों में और बात होनी चाहिए कि कावड़ यात्रा को लेके ऐसा बना दिया, ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि ये मतलब आस्था में विलीन लोगों की नहीं बल्कि हुड़दंगियों की यात्रा है, जो कि पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH